नमस्कार, स्वागत है आपका आप 24/7 पर। अगर मैं कहूँ 10th ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल का आज दूसरा दिन है। बहुत ही उत्साहपूर्वक के साथ इस दिन की शुरुआत हुई है और इस त्योहार में, साहित्य के इस त्योहार में हमारे साथ बहुत सारे राइटर्स जुड़ते हैं, हमारे साथ बहुत सारे पोइट्स जुड़ते हैं, थिंकर्स जुड़ते हैं। और आज अभी फिलहाल मेरे साथ सर मौजूद है। सर का नाम सुधीर कुमार सजवान है। सर एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है और अगर मैं कहूँ तो सर ह्यूमंस राइट के लिए भी काम करते हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका आप 24/7 पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और वास्तव में संदीप जी तो ऐसे ही बहुत बड़े बड़े अच्छे काम करते हैं, यूनिक काम करते हैं। उससे जुड़ना ही अपने आप में एक बहुत एक बड़ी बात है। बड़ी बिल्कुल, बात है। बिल्कुल और सर। हम लोगों को इंतज़ार रहता है इस बात का। तो सर ये लिटरेचर फेस्ट है, साहित्य का त्योहार है। तो सर आपके जीवन में अगर मैं बात करूं तो क्या इम्पोर्टेंस रही है, क्या महत्वता रही है साहित्य की? डेफिनेटली। वैसे मैं साइंस का स्टूडेंट रहा, उसके बाद मैंने लॉ किया, साइकोलॉजी भी किया, लेकिन मैं साथ ही साथ एक कवि भी हूँ। अरे वाह सर। और मैं अगर अटपटा ना लगे तो एक आपको वाकया सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो अटल जी बैठे हुए थे जी। और कई बड़े बड़े कवि थे। तो उसमें सब लोगों ने कहा भाई आज तो ये वकील साहब भी हैं। तो कुछ लोग बोले अरे वकील साहब और कविता। तो मेरे मन से एकदम से निकली। मैंने कहा कि अंतर मन में रहता है जो कहता है वो बात दिलों की, कभी किसी की लिखी हुई कविताओं की पंक्तियाँ चुराता हूँ, रोज गीत नया गाता हूँ। वाह सर, बहुत बहुत बढ़िया। अटल जी मेरे को ऐसे देखने लगे कि तो कहीं ना कहीं कवि भी छुपा हुआ है वकील के अंदर। और वो बल्कि काफ़ी युवा अवस्था की बात थी। उस जी। समय मैं शायद 35 साल की एज भी नहीं थी। आज मैं 67 साल का हो गया हूँ। और तो कवि है छुपा हुआ। मैं कविताएं लिखता भी हूँ, कई कविताएं मैंने पढ़ी भी हैं बड़े मंचों में। तो सर ऐसा कोई जीवन में ऐसा कोई समय आया हो जब लगा आपको कि ये भी है मेरे अंदर, ये भी मैं कर सकता हूँ? ऐसा वैसा तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ मन में मतलब जब हम लोग कई काम करते हैं तो उसको प्रकट करने के लिए जो शब्दों में जो व्यक्त किया जाता है वही कविता के रूप में। तो ये तो आप सर कवि भी हैं जैसा आपने बताया। हाँ। तो ये जो शब्दों का खेल होता है, ये इसको अगर इंसान को करना आ गया तो बोलते हैं कि जो काम तलवार नहीं कर सकती वो जुबान कर सकती है। तो उस पर क्या आसान भी हो जाता है और बड़ा प्रभावी होता है। मतलब जो इफेक्टिव जिसे कहते हैं ना, उसका इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा होता है। बिल्कुल सर। तो तलवार वाली बात, और तलवार से भी ज़्यादा दोधारी है कि दोनों तरफ वार करती है। बिल्कुल सर। वास्तव में तो आपको मार्वल स्टूडियोज में आए हैं, कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? हाँ, तो ये तो मैं दूसरा घर मानता हूँ इसको। और वास्तव में मतलब ये अलग ही एक अनुभूति होती है यहाँ पर आकर के। यहाँ के सारे ही लोग जितने भी, मतलब लगता है कि सारे लोग इन्वॉल्व हैं। जी जी बिल्कुल। तो सर मैंने आपके बारे में पढ़ा, आप चेयरमैन ऑफ हैप्पी अर्थ मिशन भी हैं। जी, जी। तो आप उसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें कि क्या है ये सब? उसके लिए हम लोग जो आज हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसके लिए हम सन 85 से ही काम कर रहे थे। अरे वाह सर। तो लकीली मेरी 2 बेटियां हैं और हमने तो एक 2D क्लब बनाया था। जिन लोगों की 2 बेटियां हैं उनमें ओबामा भी हमारे सदस्य हैं। अरे सर। वो मेरे मित्र भी तो 2D क्लब, जिनकी 2 डॉटर्स हैं। तो आप तो लकीली देखिए यहाँ पर तो ये क्या है 2D क्लब, अगर मैं जानना चाहूँ? मतलब जिनकी 2 बेटियां हैं जी। तो 2 डॉटर्स क्लब। तो वो उसमें सारे अभिभावक जी, वो अभिभावक जिनके 2 बेटियां हैं। जी जी। हम तो अपने को लकी मानते हैं कि हम लोग तो ये बात है। बिल्कुल सर। सर आप कोई विचारधारा आप लोगों को बताना चाहें, अपनी कोई पॉइंट ऑफ व्यू आपका हो जो आप ऑडियंस तक पहुंचाना चाहें? विचारधारा यही है कि मतलब हम लोग कहते तो हैं कि लड़कियों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन मूर्त रूप में देख नहीं रहे। मतलब आप भी देखिए कलकत्ता में कितना बुरा। हाँ, मैं उस पे आने वाली थी। और मतलब मन उद्वेलित हो जाता है, मतलब दुख होता है कि इतने हम पढ़े लिखे हो गए और इतने साल आज़ाद हो गए हमको, और आज भी हमारी लड़कियां जो हैं वो इस तरह की
उनके बारे में लोग ऐसा सोचते हैं तो दुख भी होता है मन में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत अच्छा सो लगा नाइस ऑफ आपसे। यू, और वास्तव में बहुत ही मेरे लिए तो गर्व की बात है कि बिल्कुल और सर। मारवा साहब तो अपने आप में ही एक संस्थान है, वो इंस्टीट्यूट है। जी जी बिल्कुल। तो तो अच्छा सर, एक और मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी। आप सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं, तो वहाँ पर अगर लिटरेचर से उसको कनेक्ट किया जाए तो वहाँ पर अब क्या आप देखते हैं रोल लिटरेचर का, या फिर ये है कि वहाँ पे जो लिखा हुआ है वो। देखिए, वैसे तो हमारे जितने भी जजेज हैं, मैं तो लकीली 5-6 चीफ जस्टिस का दोस्त भी रहा। जी जी जस्टिस रंगनाथ मिश्रा, जस्टिस पीएन भगवती, जस्टिस एस वेंकटरमैया, जस्टिस वीएन कृपाल, तो और सबसे बड़े काटजू साहब का नाम आपने सुना होगा, जी जी तो बहुत बड़े कवि भी रहे। तो व्यक्तिगत रूप से तो हर आदमी पहले आदमी होता है, बाद में वकील, इंजीनियर या डॉक्टर जी जो भी है। तो और काव्य और उसका तो डायरेक्ट संबंध सबसे ही सबसे है। है ना। और वैसी मतलब ऐसी चीज़ है कि जो आसानी से अपनी बात को व्यक्त करने का मतलब एक माध्यम जो है, वो कविता जो है वो। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा आपके विचारों को सुनकर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरा सौभाग्य है, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे आप 24/7 नोएडा।